गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड में इस क्रॉस कनाडा जर्नी के। आज है अपनी जर्नी का सेकंड डे, जो कि सीरीज 2 का जो है आज है सेकंड डे। मैं हूँ फिलहाल रिजाइना में, सस्कैचुअन। आज निकलूँगा मैं थंडर बे की तरफ। मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि आज थंडर बे में रुकूँ या फिर मैं रुकूँ ड्राइडन के अंदर, क्योंकि ड्राइडन अगर यहाँ से जाऊँगा तो मैं शाम को 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा, और अगर मैं थंडर बे तक स्ट्रेच करता हूँ तो रात को 12:30-1 बजे पहुँचूँगा। तो होटल वेस्ट ही होगा यार, देखा जाए तो वन नाइट जो है वो मेरा वेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि आपको होटल का स्टे जो है वो मेरे ख्याल से थंडर पे बहुत एक्सपेंसिव है। विनीपेग एक्सपेंसिव है, थंडर पे एक्सपेंसिव है, ड्राइडन पे एक्सपेंसिव है। ये मुझे $70 पर नाइट के हिसाब से पड़ा था रिजाइना में, ये वाला स्टे। और थंडर बे मुझे मिनिमम 129, 149, 129 तो मतलब समझ लो, मतलब 3.2 स्टार होटल होगा या उससे भी कम ही होगा समझ लो। तो वाला सिस्टम में तो समझ में नहीं आ रहा है कि ड्राइडन तक खींचूँ या थंडर बे तक खींचूँ। देखते, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। सो के उठाओ, फ्रेश हो चुका और रेडी हो चुका हूँ। बाहर के नज़ारे दिखा देता हूँ, कल मैंने शायद आप लोगों को दिखाया नहीं ना। तो ये है बाहर के नज़ारे, जैसे कि आप देख रहे हो। स्नो तो यहाँ पे भी है। आज इतना वेदर कुछ, देखो वेदर ऑलमोस्ट 0 डिग्री से लेके -5 तक भी जा रहा है, कभी कभी -4 हो जा रहा है। डिपेंड कर रहा है कि लोकेशन टू लोकेशन क्या डिपेंड करता है कि कहाँ पे हो आप, कौन से एरिया में हो। उस हिसाब से वेदर जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी बज रहे सुबह के 10। अगर मैं अभी निकलूँगा, ड्राइडन तक ड्राइव करूँगा तो 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो मेरे पास काफ़ी टाइम है एडिटिंग करने के लिए और थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी। लेकिन अगर मैं थंडर बे तक, देयर इज़ नो चांस कि मैं 10-11 बजे तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद फिर आराम से नींद लेके सुबह में अपनी ड्राइव कंटिन्यू करूँ। तो अभी दिमाग लड़ाना पड़ेगा, या सोच रहा हूँ या 3-4 बजे तक जहाँ तक खींच सकता हूँ, जैसे मैंने कल किया था, जहाँ तक खींच सकता हूँ वहाँ तक खींचता हूँ। फिर उस हिसाब से मैं थोड़ा फील करके समझ जाऊँगा कि क्या नाम है, कहाँ तक गाड़ी चलानी चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, क्या नहीं। या फिर यहाँ से ही निकलने से पहले जो है वो होटल बुक कराओ। तो अभी देखते, कॉफ़ी पीता हूँ, थोड़ा दिमाग चलेगा, उस हिसाब से फिर मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ। तो भाई ये है बाहर के नज़ारे। स्मगी भी है, थोड़ा सा फॉगी भी है और ठंडा है यार। तो पीछे गैस स्टेशन है, पीछे गैस भराएंगे और निकलेंगे। चलो। बहुत ठंडा है यार, बहुत ठंडा है। गैस स्टेशन है, गैस भराएंगे फिर निकलेंगे। ओके। प्रॉब्लम मैं यार ड्राइडन में रुकूंगा। 9-10 घंटे की ड्राइव है, रात को 11 बजे पहुंचेंगे। सुबह जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन यार तो रात में पहुंचो जल्दी, फिर आप उसका एडिटिंग करो तो लेट हो जाता है यार, क्या करेंगे। और मेरे को कोई भाई है नहीं, कहाँ जाना है जल्दी भाग के। सफ़र पे निकले तो आराम से ही करेंगे। और गैस का प्राइस है इधर $1.78। महंगा है यार, अल्बर्टा से काफ़ी महंगा है। चलो गैस भराएंगे और निकलेंगे। मैं फ्यूल भर रहा, तब तक गाड़ी में बैठेंगे यार। गर्म है, ठंडी हवा है। टेम्परेचर इतना नहीं है, टेम्परेचर -1 ही है, लेकिन एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फ्रीजिंग वाली ठंडी। चलो यहाँ पे गैस पड़ गई अपने को $72 की फुल टैंक। मतलब अभी तक हमने गैस पे खर्चा करा है 130, कल किया था 70, आज तो 204, $204 अभी तक खर्चा हुए हैं गैस पे। चलो भैया गैस भर गई, अब फौरन गोली की रफ्तार से निकलते हैं ड्राइडन के लिए। 8 घंटा, ऑलमोस्ट 9 ही घंटा पकड़ लो। 8 घंटा 50 मिनट की ड्राइव है, 862 किलोमीटर है। पिछले 1 घंटे से तो मैं ड्राइव कर ही रहा हूँ, तो समझ लो 10 घंटे की ड्राइव थी, जिसमें से 1 घंटा मैंने कवर कर लिया। अभी 8-9 घंटे के आसपास बचा हुआ है। प्रॉब्ली रात को 11 बजे मैं पहुंचूंगा यार, अगर मैं 1-2 स्टॉप भी लेता हूँ, क्योंकि मैं लूँगा ही। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने खाली कॉफ़ी पी है। कहीं से ले लेंगे कुछ ना कुछ, ग्रैब एंड गो, और गोली की रफ्तार से तो चल ही रहे। बट प्रॉब्ली यार मैं सोच रहा हूँ कि आज रात में गाड़ी में सो जाऊँ कि क्या करूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। क्योंकि यार ड्राइडन का सबसे लोएस्ट प्राइस होटल जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है $140 का। रात को 12 बजे मैं पहुंचूंगा, और चेकआउट टाइम जो है वो 10 बजे का है। लेट चेकआउट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं 12 बजे तक का, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ 12 घंटा भी नहीं है टोटल, मतलब समझ लो 10-11 घंटे के लिए मैं ऑलमोस्ट $170-160 इतना दे दूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो देखेंगे, अभी तक मैंने होटल बुक करा नहीं है, जैसे कल भी नहीं किया था। 3-4 बजे जो टाइमिंग के आसपास, लंच के टाइमिंग के आसपास देखेंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे, जिस हिसाब से माइंड सेट रहेगा उस हिसाब से कर लेंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो गाड़ी तो अपनी सीट पीछे करके लंबा हो जाएंगे, और क्या करेंगे, राइट। और बाहर के नज़ारे भी आप लोग देख लो, ऐसे कुछ बाहर के नज़ारे। टेम्परेचर है 0 डिग्री, और
अभी हम लोग फिलहाल सस्कैचुअन प्रोविंस में ही है, अभी मैनिटोबा हिट नहीं किए। मैनिटोबा में हम लोग रुकने ही नहीं वाले बिल्कुल, क्योंकि फ़ायदा नहीं, छोटा सा प्रोविंस है और बाय द टाइम मैनिटोबा आएगा हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होंगे। विनीपेग मैंने रुकने का सोचा था, पर विनीपेग से ड्राइव अगर मैं विनीपेग रुकूंगा तो मतलब समझ लो मैंने पूरा दिन वेस्ट ही कर दिया। 11 बजे मैं निकला हुआ होटल पे से, और अगर मैं विनीपेग रुक गया तो मैं पहुंच जाऊंगा करीबन 5 घंटे के अंदर अंदर मैं विनीपेग पहुंच जाऊंगा। मतलब आज का भी पूरा दिन जो है वो ख़राब हो गया। वहाँ होटल पे पैसा दूंगा, विनीपेग भी वही है रेट, $120-130 का तो सबसे लोवेस्ट प्राइस है, तो $120-130 में वहाँ पे दूंगा। उसके बाद फिर ड्राइडन वहाँ से जो है वो ज़्यादा दूर नहीं यार, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। इससे अच्छा है कि मैं कवर ही कर लूँ, राइट। अब देखेंगे क्या बनता है, 3-4 बजे लंच पे रुकेंगे तब डिसाइड करेंगे। जब तक आप लोग भी स्टे ट्यून। चलो भैया, आते आते रास्ते में एक A&W दिख गया, इसे एक वेजी बर्गर लेते हैं और एक कॉफ़ी ले लूँगा। ड्राइव थ्रू में इसे ही लूँगा यार, वरना फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग तो गोली की रफ्तार से जाना है ओंटारियो। तो यहाँ से एक बर्गर ले लेंगे, एक कॉफ़ी ले लेंगे, ऐसी गाड़ी में चलते चलते खा लेंगे, टाइम भी बच जाएगा और होपफुली टाइम से पहुँच भी जाएंगे ड्राइडन। तो देखते क्या खाऊँ, अब देखूँ मेन्यू में क्या है। खाना लेता हूँ फिर बात करता हूँ। ओके, खाना मिल गया, राइस ले लिया हो, एक सैंडविच ले लिया हो, और बाकी पानी मैंने जो है बोतल से निकाल के अपने टम्बलर में भर लिया हूँ। अब इसको इत्मीनान से खाते हैं, उसके बाद फिर गोली की रफ्तार वापस पकड़ लेंगे। प्राइस जो है थोड़ा बैठ के एंजॉय कर लूँ, नज़ारे देखूँ। और पता नहीं हूँ कहाँ पे, मैंने आप लोगों को ये बताया नहीं कि मैं हूँ कहाँ पे, मैं तो खाली ड्राइव के। फ़िलहाल मैं हूँ आउटस्कर्ट पे, मोसोमिन सस्कैचुअन के अंदर ही है। अभी मैनिटोबा क्रॉस नहीं किए। जैसे ही ये सिटी क्रॉस करेंगे तो मेरे ख्याल से हम सस्कैचुअन प्रोविंस के बाहर आ जाएंगे। मतलब एकदम बॉर्डर पे ही हैं हम लोग, प्रॉपर बॉर्डर पे ही है, समझ लो सस्कैचुअन और मैनिटोबा के बीच में। तो थोड़ा फ्राइस एंजॉय करते, बाकी 7.5 घंटे का टाइम अभी भी बचा हुआ है। तो भाई हम पहुंच गए हैं ब्रैंडन, एक छोटे से टाउन में मैनिटोबा में। गैस भरवा लें। फ़िलहाल अभी रेंज दिखा रही है 195 किलोमीटर, और क्या नाम है 571 किलोमीटर बचे हुए, 6 घंटा। और हल्की हल्की अब मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है, तो थोड़ा रेस्ट करूँगा अभी मैं यहाँ पे गैस स्टेशन पे गैस भरा के। गैस हो गई फुल, टोटल गैस आई है यहाँ पे $62 की। ओके, सो गैस भरवा लिया मैंने वापस से फुल टैंक। कितना टाइम बचा है यार, यहाँ पे सस्कैचुअन के बाद से माइलेज इतना अच्छा नहीं दे रही है, क्योंकि एडमिंटन से जब मैं निकला 8.6 लीटर में पर 100 किलोमीटर दे रही थी, अभी 9.7 के आसपास है। बट एनीवे 6 घंटा बचा हुआ है ड्राइडन पहुँचने के लिए, और हल्की हल्की नींद आने लग गई है। चलो ये अच्छा है कि कम से कम डे लाइट लंबी हो गई है, 8:30 बजे के आसपास अंधेरा हो रहा है, और नेक्स्ट मंथ से 9 जून तक तो 10:30 के आसपास जो अंधेरा होता है मोस्टली ओंटारियो में पूछोगे और अल्बर्टा में देखोगे तो दोनों जगह। हाँ, थक गया था यार गाड़ी में बैठे बैठे, एक ही नज़ारा देख देख के आँख भी जो दुख जाती है, पूरी आँख वाटरी हो गई थी। आसमान भी वाइट दिख रहा है, सामने रोड भी वाइट दिख रही है, और एक ही सीधी रोड। बताया ना, बड़ा बोरिंग रास्ता है यहाँ से ओंटारियो तक का। मतलब BC और अल्बर्टा जितना खूबसूरत है, सीनिक ड्राइव्स वगैरह है, ओंटारियो में थोड़ी बहुत है, बाकी सस्कैचुअन मैनिटोबा में यार ड्राइव बहुत बोरिंग है। अब थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच करेंगे और निकलेंगे, जब तक आप लोग बाहर के नज़ारे देखो। ये है बाहर के नज़ारे, यहाँ से गैस भरवा लिया था मैंने, अब निकल लेंगे। टेम्परेचर ठीक ठाक ही है, 1 डिग्री है, टेम्परेचर पॉजिटिव ही चल रहा है। मुझे तो लगा था -5 दिखा रहा था सुबह जब मैं निकल रहा था, तो वेदर ने भी साथ दे ही दिया है। मेरे ख्याल से खींच लूँगा मैं ड्राइडन से, तो अगर आगे तक भी निकल जाए होटल करा ही लेता हूँ यार होटल, नहीं तो फिर रात में मैं दिक्कत में आ जाऊँगा, देखता हूँ। ओके डन, होटल डन हो गया फाइनली। एक पिछले आधे घंटे से होटल ढूंढ रहा था, होटल डन हो गया। ड्राइडन से थोड़ा पहले का ही मैंने कर लिया है, सबसे वैल्यू वाइज मुझे ठीक ठाक वही लग रहा था, ज़्यादा दूर नहीं है ड्राइडन से, मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के आसपास ही है। फैल्कन लेक जगह का नाम है, और होटल का नाम भी है द फैल्कन लेक होटल।
8 स्टार रिव्यू थे इसके, क्या नाम है, एक्सपीडिया पे। तो हमारा चलो ठीक है ट्राई कर ही लेते हैं। महंगा है, थोड़ा महंगा है, कल वाले से समझ लो ऑलमोस्ट डबल ही रेट है। कल वाला $70 का था और आज वाला है $145। देखा है तो $146 का है टू बी एग्जैक्ट। बट एनीवे चलते हैं, देखते हैं होटल कैसा है। आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि थकावट हो रही है। पता नहीं यार आँख जो है ना वाटरी बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे सन ग्लासेस लाना चाहिए था लेकिन मैंने सन ग्लासेस जो है लाया नहीं हूँ। एनीवे थोड़ा आराम करता हूँ 10 मिनट और फिर निकलते हैं। ऑल राइट, 1 घंटे में हम लोग होटल पहुंच जाएंगे फैल्कन लेक। मतलब हम लोग मैनीटोबा में रहेंगे क्योंकि मैनीटोबा और ओंटारियो के बॉर्डर के पास ही है। मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर फ़र्क होगा, पता नहीं, मैं देखूंगा जब पहुंच जाऊंगा होटल पे तो मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस बता दूंगा ओंटारियो एंटर करने के लिए कितना बचा हुआ है या कितना टाइम या कितना किलोमीटर बचा हुआ है। तो दोनों मैं आप लोगों को बता दूंगा। काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि होटल देखने में जब मैं बुक कर रहा था तो अच्छा ही लग रहा था, अम्यूनिटीज़ भी ठीक ठाक ही थी। कल तो जहाँ रुका था वो तो सोने के हिसाब से रुका था। अभी एटलीस्ट 8 बजे पहुँच जाऊँगा तो एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। और खाने पीने का क्या जुगाड़ है ये नहीं मालूम मुझे। वैसे तो दिखा रहा था कि रेस्टोरेंट वहाँ पे एक अवेलेबल है, लेकिन अगेन अगर वहाँ हलाल मिल रहा होगा तब तो ठीक है, नहीं तो वेजिटेरियन से काम चला लेंगे, है ना। बाकी सीधे मिलता हूँ होटल पे 1 घंटे बाद। आधा घंटा बचा है मेरे भाइयों, आधे घंटे से कम ही है। 23 मिनट्स में हम अपने होटल पे पहुंच जाएंगे। बाहर के नज़ारे देखो, शाम हो गई है। वेदर अच्छा है यार, वेदर अच्छा है। मुझे लगा था मैनीटोबा में भी आज शाम में बर्फ़ गिरेगी बट स्नोफॉल नहीं हुई। जैसे जैसे फैल्कन लेक के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे यार थोड़ा ठंड भी बढ़ गई है। 0 डिग्री ड्रॉप हो गया टेम्परेचर, मेरे ख्याल से -1 तक ड्रॉप होएगा। और हल्का हल्का सा फॉग भी है, तो पता नहीं शायद ठंडा ही हो फैल्कन लेक के पास, क्योंकि लेक के पास ही है मेरे ख्याल में होटल। अगर लेक के पास होगा तो कल सुबह में आप लोगों को मैं लेक भी दिखाने ले जाऊंगा। डिपेंड करता है कितने दूरी पे है, क्योंकि अपने को तो ओंटारियो पहुंचने का है गोली की स्पीड से। लो भाई फाइनली पहुंच गए। ये है होटल द फैल्कन लेक। ये है कुछ नज़ारे। चलते हैं, पहले होटल में चेक इन करते हैं, उसके बाद आगे की बात करूँगा। Hello. Hello, sir. How are you? Early? No, it's all good. Just checking in. I have a reservation for Adnansha. Give me 1 second here, sir. Can I borrow your ID, please? It's right here. You're very welcome. Thank you. So there will just be a $300 damage deposit. How much is it? $300. Sure. And then that will be returned to you when you check out. Perfect. I will need your initials here, signature here, license plate, issuer, and vehicle description. Perfect. Sir, sorry. Double the amount of the reservation, eh? One more. Perfect. This is a small town, right? Yes. Okay. Thank you, sir. You're very welcome. It's actually Summertown. Oh, Yeah. interesting. I'm just passing by. I'm going to Toronto. So, Okay. yeah. So here are your room keys, and then these are just password for Wi-Fi. Perfect. You just need to connect to the hotel of Falcon Lake. It's Okay. gonna ask you to go into a sign-in page. We're Okay. gonna enter a code here. Okay. Here is your room number, sir. You will be Perfect. on the east wing, and beside here, your room will be placed in the back. Thank you. Thank you so much. ओके गाइस, फाइनली चेक इन हो गई है होटल के अंदर। अपने कमरे में भी आ गया हूँ मैं।
ये छोटा सा टाउन है, लेकिन बता रहा था कि रिसेप्शन पे बता रहे थे कि ये समर टाउन है। प्रॉब्ली विंटर में एक्टिविटीज़ यहाँ पे कम होती होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टाउन है। सुबह में जब पूरा एक्सप्लोर करने निकलेंगे तो बहुत बड़ा नहीं है, देखा जाए तो बहुत एक ही घंटे के अंदर मेरे ख्याल से एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग पूरा। 1 घंटे से भी कम में ही हो जाएगा मुझे लगता है। बट होटल में अच्छी खासी अमेनिटीज़ दिख रही है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले आप लोगों को रूम टूर दे देता हूँ। है भाई अपना रूम, 2 क्वीन साइज़ के बेड, मैंने 2 वाले ही करा लिया था, जो दिखा पहले वही करवा लिया। बाकी ये है बाथरूम, नीट एंड क्लीन, स्टैंडिंग शावर, परफेक्ट। नीचे मेरे ख्याल से अमेनिटी किट है। यहाँ बैठने के लिए, बैठ के बाहर के नज़ारे देखूँगा, बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छे खासे नज़ारे हैं बाहर के। और एक टीवी, फायरप्लेस, और ये मैं, बाकी वर्किंग डेस्क वगैरह सारी चीज़ें, तो काफ़ी कंफर्टेबल। अब चलते हैं बाहर और थोड़ा होटल एक्सप्लोर करेंगे। पहले सामान अंदर लेके आया था, मैंने चेक इन करा लिया, कीज़ ले लिया और डायरेक्ट रूम में ही आ गया हूँ। पहले सामान निकालता हूँ, उसके बाद। Look here, they also have एक स्मॉल सवीनियर शॉप। काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम है यार। ये क्या है, वुडविक, फायर साइड, अच्छे इधर मेरे ख्याल से कैंडल्स हैं, एम्बियंट कैंडल्स, बैग्स है, हुडीज़ हैं। प्राइस क्या है इनका? यूनिसेक्स $50, $50 की है ये मेरे ख्याल से। बंदाना, बाकी जैकेट वगैरह भी है। ये कितने की है? देखें, ये $70 की है। अच्छी है, जिसको स्नोवियर सोविनियर्स चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। बाकी ये है नज़ारे सामने, आपको पानी पीने के लिए है। रिसेप्शन, होटल तो काफ़ी अच्छा है यार। रेस्टरूम्स चले देखें। पूल ये है, बैकयार्ड, एलनोर लॉज, द फिटनेस सेंटर, आइस एंड वेंडिंग मशीन। देखें, वेंडिंग मशीन तो है, अगर पानी की प्यास लगी तो यहाँ से निकाल लेंगे। ओह, माइक्रोवेव उधर नहीं था लेकिन इधर है। चलो, मतलब माइक्रोवेव का भी था, मैंने खाना ले लेना चाहिए था, मैंने खाना लिया ही नहीं, क्या कर सकते हैं। ये आ गया एम्बर रूम और पूल। वहीं नहाने नहीं बोलता ये तो शॉर्ट हो गया यार। खुल ही नहीं रहा। चलते हैं रिसेप्शन, देखूं क्या प्रॉब्लम है। मैं भी क्या डमडम हूँ यार, की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पकड़ के खींचना है। ये आ गया पूल, वाटर स्लाइड है, पूल है। चलते हैं ज़रा पूल के अब मज़े लेते हैं। ये तो पीछे मुड़ने के बाद देखा मैंने, सौना भी है और स्टीम रूम भी है। तो मतलब आज तो एक नंबर आराम मिलने वाला है मुझे। क्या रिलैक्स हो गया यार। पूल, स्टीम रूम, सोना, बॉडी पूरी रिलैक्स। चलते हैं रूम में। चलो भाई, स्विमिंग हो गई, स्टीम हो गई, खाना भी खा लिया। बहुत भूख लग गई थी मेरे को स्विमिंग करने का, तो खाना खा चुका हूँ। अभी फ़िलहाल करूँगा मैं आराम। आज के दिन का व्लॉग और कल के ट्रैवलिंग का व्लॉग ये आपको एक ही वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो आज का दिन यहीं तक रखते हैं, फ़िलहाल आराम करता हूँ। कल कोशिश करूँगा कि सुबह सुबह जल्दी निकल जाऊँ। मैं मिलूँगा आप लोगों को कल सुबह, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। बाकी मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नंबर नींद आई है कल रात में, और आप लोगों ने सही गैस किया होगा। नींद अच्छी आई है तो सोना तो बनता ही है। 10 साढ़े 10 बज रहे हैं सुबह के। कहाँ सुबह 6 बजे निकलने वाला था, वो तो ड्रीम हो गया है। सुबह 6 बजे निकलने वाला ट्रिप जो है वो ड्रीम हो गया है। बट एक नए दिन की शुरुआत, एक नए जगह से। फाल्कन लेक, ये है कुछ बाहर के नज़ारे। मेरे ख्याल से वो भी गेस्ट हाउस ही है, और इस तरीके का कुछ है। सामने आपको पूरे पाइन ट्रीज दिखेंगे। मेरे ख्याल से ये समर टाउन है, तो एक्टिविटीज़ भी होगी पाइन ट्रीज वगैरह के पास कुछ करने के लिए। तो पॉसिबली जब हम वापस आने वाले होंगे, तो मेरे ख्याल से मैं इस जगह को भी एक्सप्लोर करना पसंद करूँगा, और आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पे है क्या। बट आज निकलते हैं, क्योंकि 24 घंटे की ड्राइव और रह गई है। अगर ये एक्सप्लोर करने में रह गया तो आज भी यहीं रुकना पड़ जाएगा। मतलब एक दिन और वेस्ट, और करीबन $150 के पास और लगाना पड़ जाएंगी।
देखो मैं पूरी ट्रिप जब स्टार्ट किया था तो मेरा प्लान ये था कि मैं कैंपिंग करते हुए जाऊँगा, नेचर को एंजॉय करते हुए जाऊँगा। आप लोगों को चीज़ें जो है वो नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कैंपिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ कनाडा में और ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। बट विंटर की वजह से, स्नोफॉल की वजह से, आप देख ही रहे होगे कल रात में भी स्नोफॉल पड़ रही थी। उस वजह से मैंने जो है क्या नाम है ये ट्रिप स्ट्रेट जो है ओंटारियो तक रखी, ताकि नेक्स्ट मंथ से जब थोड़ा सा और वेदर इंप्रूव हो जाएगा तो वहाँ से कैंपिंग की ट्रिप करते हुए हम वापस अल्बर्टा की तरफ आएंगे। पॉसिबली न्यूफिनलैंड पहले चले जाए, न्यूफिनलैंड, लैब्राडोर, और उसके बाद फिर वहाँ से लूप लेना स्टार्ट करें। तो देखते हैं क्या बनता है। बाकी फ़ौरन निकलेंगे यार, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कहीं पे स्टॉप नहीं लूँ, कोई होटल पे नहीं रुकूँ। 24 घंटा अगर खींच लिया तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे ओवरलैंड पे देख लेंगे कि कहीं पे कैंपिंग साइट है जो ओपन हो, तो वहाँ गाड़ी लगा के 3-4 घंटा आराम कर लेंगे। कॉफ़ी भी बना ही लें यार, कॉफ़ी ले लूँ उसके बाद फिर निकलते हैं। ये तो मदिरा वाला सामान है, मदिरा वाले सामान का क्या करेंगे। ये क्या है? यूरोपियन डिलक्स मीडियम डार्क, और ये कोलंबियन डी कैफ तो नहीं चाहिए भैया, अपने को चाहिए कैफ़ीन। बिना कैफ़ीन के तो अपना कुछ होना ही नहीं है। डस्टबिन है कि नहीं है? कॉफ़ी बनाने आए थे ना, पानी है। अब मेरे पास पानी की बोतल है नहीं, और किसी हाल में मैं रिस्क नहीं ले रहा। मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ का पानी कैसा है, तो टैप वाटर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो निकलते हैं यार, निकल लेते हैं यहाँ से, और कहीं ना कहीं रास्ते में से ले लेंगे चाय कॉफ़ी। बाहर यार छोटे छोटे डोम भी है, उधर पे देखो छोटे छोटे डोम भी है। खूबसूरत वेदर है यार, अच्छा वेदर। उई गिरते गिरते रह गया, वहाँ पे देखा नहीं मैंने। बाकी ये खड़ी अपनी गाड़ी, निकलते हैं, वरना मैं पाइन ट्रीज देखने में रह जाऊँगा और ट्रेल्स पे चले जाऊँगा तो हो गया। आज रात को भी नहीं पहुँच पाएंगे। कोशिश यही है कि पहुँच जाओ आज। ओ भैया पहली फुर्सत में भागो जल्दी से। 10:35 हो रहा है टू बी एग्जैक्ट। अब ज़रा मैप में लगाऊं कि कितना टाइम लगेगा। 23 आवर्स दिखा रहा है कंटिन्यू ड्राइव करेंगे तो। देखते हैं यार, मैं ओंटारियो में शायद से यार कहीं ऑन रूट पे रुक जाऊंगा, वहाँ पे रुक के थोड़ा रेस्ट ले लूँगा। बाकी कल सुबह 8-9 बजे तक कोशिश करेंगे कि सारनिया पहुँच जाए। चलते निकलते हैं यार, बिस्मिल्लाह। जैकेट निकाल ही लेता हूँ यार, जैकेट निकाल ही लेता हूँ, वरना बाद में फिर परेशान होते रहूँगा। टेम्परेचर है ठीक ही है, बाहर ठंडा नहीं है, 2 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, तो टेम्परेचर इज ओके। या उतर जा। Pretty nice town though, people were nice, hotel was really nice actually. I didn't get to enjoy the fitness center but next time. चले निकलते हैं यार। चलो भाई, गैस भी भरवा लेता हूँ। यहाँ होटल के बाजू में थी, $1.69, मतलब ये $1.70 की है। देखते हैं कितनी आती है। बाहर के नज़ारे भी देख लो। मुझे लगता है कि ये एक ही गैस स्टेशन होगा पूरे टाउन का, और कहीं नहीं, बहुत छोटा सा टाउन है यार। चलो $50 का इधर आ गया, मतलब 208 प्लस 258 का अभी तक मेरा जो है वो गैस पे खर्चा हो गया है। बाकी निकलते हैं। फाइनली यहाँ ओंटारियो में एंट्री कर दी है। ये देखो पीछे, आप लोग पहले ओंटारियो देख लो। ये हो गया वेलकम टू ओंटारियो। चलो, मतलब ज़्यादा ड्राइव भी नहीं करना पड़ा यार मेरे ख्याल से। हाँ, 25 मिनट्स के अंदर अंदर हम ओंटारियो पहुँच गए। अब ओंटारियो एंटर कर गए तो कोशिश रहेगी कि एक ही स्टॉप ले। एक स्टॉप मतलब इन द सेंस खाली आराम करने के लिए, और सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। उसके बाद प्रॉपर कैंपिंग, घूमना फिरना, चीज़ें दिखाना सब चलते रहेगा। ठीक है, तो निकलते हैं गोली की रफ्तार से। लो भाई, जिसका डर था वही होता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, गैस स्टेशन पीछे निकल गया, और अभी मेरे पास गाड़ी में, एक मिनट रुको, देखो रेंज दिखा रही है 99 किलोमीटर। गैस स्टेशन का कोई नज़ारा नहीं। अभी तो 16 घंटे बचे हुए हैं। कल सुबह 9:30-10 बजे के आसपास, 9:30 क्या, मेरे ख्याल से 11 ही बज जाएगा, क्योंकि मैं अभी तक कोई स्टॉप लिया नहीं है जब से होटल से निकला हूँ तो। और रेंज ये है 99, तो दिक्कत हो सकती है। होपफुली गैस स्टेशन आगे मिल जाए, नहीं तो मैं नहीं चाहता यार कि
ये टाइम पे और ये हाईवे पे मैं बिना गैस के गाड़ी के साथ रोड के साइड पे खड़ा हो जाऊँ, बेइज्जती हो जाएगी। तो देखते हैं यार आगे, क्या पता कुछ ना कुछ गैस स्टेशन मिल ही जाए। टाउन अभी तक कोई दूसरा मेरे को मैप पे दिखा नहीं रहा था। मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, गैस स्टेशन भी सर्च करूँ तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट एनीवे गैस स्टेशन कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए एटलीस्ट। नहीं बोल के भी तो गाड़ी अभी 98 किलोमीटर रेंज दिखा रही है, बट यूजुअली 0 किलोमीटर होने के बाद भी 50 किलोमीटर चल जाती है। तो 150 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई तो गैस स्टेशन होना चाहिए। ऑन्टेरियो इतना भी बेकार नहीं है कि कोई 150 किलोमीटर तो कोई गैस स्टेशन ही ना मिले। तो लेट्स सी। चलो भाई 16 किलोमीटर की रेंज बची थी और हम पहुंच गए सर्कल के थंडर बे शहर के अंदर। गैस भरवा लेता हूँ, गैस महंगी है यार यहाँ पे। ये तो चले ही जा रहा है यार, रुक जा, कितना होगा। चलो रुका तो सही, $90 मतलब हो गए करीबन 250 $340 अभी तक के हो गए गैस में। चलो भाई गैस तो फुल हो गई और सामने शॉपर्स ड्रग मार्ट भी है, वेंडीज़ भी है, लेकिन वेंडीज़ अपने काम का नहीं है। या वेजिटेरियन बर्गर ले ही लूँ क्योंकि शाम के बज रहे हैं 5:48 और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया हो, कुछ भी नहीं खाया हो। मतलब देखा जाए तो कॉफ़ी भी नहीं पिया हो। ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगी है, भूख लगी है, लेकिन रुकने का भी मन नहीं है क्योंकि मुझे टारगेट था कि आज रात तक पहुंच जाऊं, जो कि मुश्किल है, कल सुबह में ही पहुंचूंगा। देखते हैं, कुछ ना कुछ ले ही लेता हूं, वरना फिर रात में दिक्कत हो जाएगी यार। चलो भाई वेंडीज से एक सैंडविच ले लिया और एक कॉफ़ी ले लूँगा। बहुत है यार, ज़्यादा खा लेते हो फिर ब्लोटेड होता है, उसके बाद फिर टायर्ड फील होता है। इससे अच्छा है कि एक छोटा सैंडविच, एक कॉफ़ी एनर्जी देने के लिए, दैट्स इट। बाकी निकलते हैं। मेरी कॉफ़ी आ रही है, कॉफ़ी ले लेता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ, वरना पता चला आपसे बात करते करते निकल ही लूँगा। सैंडविच को इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन कॉफ़ी को ज़्यादा टाइम लग रहा है। उल्टा है, यूजुअली कॉफ़ी जल्दी मिल जाती है और सैंडविच। टाउन थोड़ा शेडी सा है यार थंडर बे, खांचे फूटी हुई है इनकी, पीछे जो ड्राइव थ्रू का जो स्क्रीन था वो भी टूटा हुआ है। पता नहीं कैसा टाउन है, अजीब सी वाइब आ रही है। ओह और एक चीज़, यहाँ पे 3 वॉलमार्ट है थंडर बे में और तीनों के तीनों बंद है। मेरे ख्याल से आज गुड फ्राइडे और संडे को ईस्टर है, शायद इस वजह से बंद हो, या टाउन ही ऐसा है क्या वहाँ। यू आर स्मॉल, थैंक यू। चलो भाई कॉफ़ी भी आ गई, भाग लेते हैं पहले से। ओ या, मुझे लगता है कि आज ट्रैफिक तो थी नहीं, कॉप्स थे यार, लेकिन रास्ते में अब अल्बर्टा में और मैनिटोबा में, सस्कैचुअन में कहीं पे भी मुझे कॉप्स वगैरह इतना दिखे नहीं हाईवे पे। लेकिन जैसे ही मैंने ओंटारियो में एंट्री किया हूँ उसके बाद से बैक टू बैक कॉप्स। बट एनीवे आधे से ज़्यादा रास्ता तो कवर हो ही गया। अब निकलते हैं गोली की रफ्तार से। लो भाई थंडर बे से और आगे आ गए, अभी 14 घंटा और बचा है यार। और ये पूरी फ्रोज़न लेक, टेम्परेचर ठीक है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, सनसेट होने ही आया है। मेरे ख्याल से सनसेट हो जाएगा 1-1.5 घंटे के अंदर। 8:27 या 8:26 पे जो मेरे ख्याल से सनसेट है। बाहर के नज़ारे अच्छे हैं, वेदर अच्छा है, निकलते हैं। लो भाई हल्की हल्की सुबह होना स्टार्ट हो गई। कल सुबह 11 बजे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और डेस्टिनेशन टाइम दिखा रहा है 11:20, जो कि मेरे ख्याल से मैं 10-15 मिनट एटलीस्ट आधा घंटा पकड़ लो कि मैं कहीं ना कहीं ब्रेक लूँगा। कल से गाड़ी चला रहा हूँ और रात में मैंने एक स्टॉप ही लिया था, पावर नैप ली मैंने। क्या नाम है, 45 मिनट्स के आसपास की पावर नैप लिया मैंने, उसके बाद वापस गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। तो टोटल ड्राइविंग अगर आप मुझसे पूछोगे तो 22 घंटे 23 घंटे के आसपास की ड्राइविंग और बाकी 2 घंटे का ब्रेक। कांट वेट टू रीच। जितना एक्साइटेड हूँ वो एक्साइटमेंट भी चेहरे पे नहीं दिख पा रही क्योंकि इतना एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ मैं। बट एनीवे डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। भाइयों ज़रा ये मॉर्निंग स्काई देखना यार, कितना सही लग रहा है, क्या व्यू है। टेम्परेचर है 1 डिग्री और आज
10 बजे के बाद बारिश दिखा रही है। होपफुली कि रास्ते में ना मिले मेरे को बारिश, मेरे को और स्लो डाउन नहीं होना। मैंने अभी तक गाड़ी रोका नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं रोकेंगे। बाकी ये नज़ारे देखो यार, कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान। लो भाई, कायदे की बारिश भी शुरू हो गई और टाइम बज गया 1 घंटा 26 मिनट। दबा के बारिश हो रही है। टेम्परेचर 3 डिग्री, तो यहाँ पे ठंडा नहीं है बिल्कुल भी, एडमिंटन की तरह। बट चलो, पहुँचने ही वाले हैं। लो जी, फाइनली पहुँच गए सारनिया। वेलकम टू सारनिया हो गया और 8 मिनट में हम पहुँच जाएंगे घर। वाह भाई वाह। तो जी भैया, डेस्टिनेशन नंबर 1 कुलदीप भाई का घर। बाकी चलते हैं, रोटी पानी खाते हैं और आज मैं करूँगा आराम। आप लोगों से मैं मिलूँगा कल। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, योरसेल्फ, एंड विल सी यू टुमारो इन अ न्यू व्लॉग। बैक टू द पवेलियन। My brother's here.